नमस्कार मेरे देशवासियों और भाइयों और बहनों। आज की हमारी ये विशेष चर्चा उन लाखों चेहरों, उन करोड़ों आशाओं के लिए है जिन्होंने अपने जीवन का सुनहरा समय इस देश की सेवा में लगा दिया। आज हम देश के सभी पेंशन भोगियों से, चाहे वे कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत आते हों या फिर केंद्र व राज्य सरकार की पेंशन योजनाओं के लाभार्थी हों, उन सभी के लिए आने वाले समय में दो बेहद महत्वपूर्ण और सुखद परिवर्तनों की संभावना पर गहन विश्लेषण लेकर आए हैं। पहला, न्यूनतम पेंशन राशि को 7,500 रुपये तक बढ़ाने का ऐतिहासिक प्रस्ताव, और दूसरा, ईपीएस पेंशन में 7,000 रुपये तक की वृद्धि की मांग को लेकर चल रही जोरदार बहस। ये कोई साधारण खबर नहीं है, बल्कि हमारे समाज के उस वर्ग के प्रति न्याय और सम्मान का प्रश्न है जिसने इस राष्ट्र की नींव रखने करने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पूरे विश्लेषण को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आपके हक की इस लड़ाई से जुड़ी कोई भी बारीक से बारीक तर जानकारी आपसे छूट न जाए। साथ ही हमारे माध्यम से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो आइए अब बिना किसी देरी के सबसे पहले इस पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण खबर की गहराई में उतरते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार के उच्च स्तर पर कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन राशि को वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने पर गंभीरता और संजीदगी से विचार विमर्श चल रहा है। ये प्रस्ताव यदि मंजूर होता है तो ये केवल एक आर्थिक समायोजन नहीं, बल्कि उन लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति एक ऐतिहासिक न्याय होगा जो वर्षों से एक गरिमापूर्ण जीवन की बुनियादी अपेक्षा लिए हुए हैं। ये मांग कोई नई नहीं है, बल्कि पिछले एक दशक से अधिक समय से विभिन्न पेंशनर संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि न्यायपालिका के समक्ष भी उठती रही है। परंतु इस बार लग रहा है मानो इस और एक ठोस पहल की तैयारी का दौर शुरू हो रहा है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सन 1995 में जब ये पेंशन योजना शुरू की गई थी, तब देश का आर्थिक परिदृश्य बिल्कुल भिन्न था। उस समय की जीवन यापन लागत और आज। नमस्कार मेरे देशवासियों और भाइयों और बहनों। आज की हमारी ये विशेष चर्चा उन लाखों चेहरों, उन करोड़ों आशाओं के लिए है जिन्होंने अपने जीवन का सुनहरा समय इस देश की सेवा में लगा दिया। आज हम देश के सभी पेंशन भोगियों से, चाहे वे कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत आते हों या फिर केंद्र व राज्य सरकार की पेंशन योजनाओं के लाभार्थी हों, उन सभी के लिए आने वाले समय में दो बेहद महत्वपूर्ण और सुखद परिवर्तनों की संभावना पर गहन विश्लेषण लेकर आए हैं। पहला, न्यूनतम पेंशन राशि को 7,500 रुपये तक बढ़ाने का ऐतिहासिक प्रस्ताव, और दूसरा, ईपीएस पेंशन में 7,000 रुपये तक की वृद्धि की मांग को लेकर चल रही जोरदार बहस। ये कोई साधारण खबर नहीं है, बल्कि हमारे समाज के उस वर्ग के प्रति न्याय और सम्मान का प्रश्न है जिसने इस राष्ट्र की नींव रखने करने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पूरे विश्लेषण को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आपके हक की इस लड़ाई से जुड़ी कोई भी बारीक से बारीक तर जानकारी आपसे छूट न जाए। साथ ही हमारे माध्यम से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो आइए अब बिना किसी देरी के सबसे पहले इस पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण खबर की गहराई में उतरते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार के उच्च स्तर पर कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन राशि को वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने पर गंभीरता और संजीदगी से विचार विमर्श चल रहा है। ये प्रस्ताव यदि मंजूर होता है तो ये केवल एक आर्थिक समायोजन नहीं, बल्कि उन लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति एक ऐतिहासिक न्याय होगा जो वर्षों से एक गरिमापूर्ण जीवन की बुनियादी अपेक्षा लिए हुए हैं। ये मांग कोई नई नहीं है, बल्कि पिछले एक दशक से अधिक समय से विभिन्न पेंशनर संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि न्यायपालिका के समक्ष भी उठती रही है। परंतु इस बार लग रहा है मानो इस और एक ठोस पहल की तैयारी का दौर शुरू हो रहा है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सन 1995 में जब ये पेंशन योजना शुरू की गई थी, तब देश का आर्थिक परिदृश्य बिल्कुल भिन्न था। उस समय की जीवन यापन लागत और आज की बढ़ती महंगाई के बीच का अंतर आसमान और जमीन जितना है। उस दौर में 1,000 रुपये की मासिक पेंशन भी किसी तरह का सहारा दे सकती थी, लेकिन आज जब 1 किलो दाल भी 100 रुपये से ऊपर पहुंच गई है, जब एक साधारण डॉक्टर की क्लिनिक फीस 500 से 1,000 रुपये के बीच है और जब एक महीने की बुनियादी दवाइयों का खर्च ही 2,000 रुपये को पार कर जाता है, तब वही 1,000 रुपये की पेंशन एक कड़वी विडंबना से अधिक कुछ नहीं लगती।
ये वो कठोर सत्य है जिसका सामना आज हमारे देश के लाखों वरिष्ठ नागरिक कर रहे हैं। उनके लिए पेंशन की ये राशि जीवन की गाड़ी चलाने का ईंधन नहीं, बल्कि महज एक प्रतीकात्मक सहायता बनकर रह गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये आंकड़ा 7,500 रुपये ही क्यों चर्चा में है? क्या ये कोई मनमाना आंकड़ा है? जवाब है नहीं। ये राशि किसी हवाई विचार का नतीजा नहीं, बल्कि विभिन्न शोधों और अध्ययनों के आधार पर सामने आई एक ठोस जरूरत है। पेंशनर अधिकार संगठनों ने लगातार ये दर्शाने का प्रयास किया है कि वर्तमान समय में किसी भी व्यक्ति के लिए सिर्फ जीवित रहना नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक, गरिमापूर्ण और स्वस्थ जीवन जीने के लिए न्यूनतम रूप से 7,000 से 8,000 रुपये मासिक की आवश्यकता होती है। इसमें केवल रोटी, कपड़ा और मकान ही शामिल नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य व्यय, यातायात, उपयोगिता बिल, संचार खर्च और कुछ आकस्मिक जरूरतों के लिए एक छोटी सी राशि भी सम्मिलित है। 7,500 रुपये का ये प्रस्ताव इसी गणना और मानवीय आवश्यकता का एक समन्वित रूप है। ये विलासिता की मांग नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीने की मूलभूत शर्त है। इस वित्तीय पहलू के साथ साथ इस प्रस्ताव के पीछे एक गहरा नैतिक और सामाजिक पक्ष भी जुड़ा हुआ है। कर्मचारी पेंशन योजना के अधिकांश लाभार्थी वे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा युवा और ऊर्जावान जीवन देश के कारखानों, कार्यालयों और उद्योगों में व्यतीत किया है। उनकी मेहनत, उनका लगाव और उनका अनुशासन ही है जिसने इस देश की औद्योगिक और प्रशासनिक बुनियाद को मजबूत किया है। वर्षों तक नियमित रूप से अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा पेंशन फंड में जमा करवाने के बाद सेवानिवृत्ति पर उनका ये मूलभूत अधिकार बनता है कि ये योजना उनके बुढ़ापे की लाठी बने। लेकिन वर्तमान में मिल रही नगण्य राशि इस विश्वास और सामाजिक अनुबंध के साथ एक प्रकार का विश्वासघात साबित होती है। इसलिए इस न्यूनतम राशि में भारी वृद्धि का प्रस्ताव केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि उस असंख्य मेहनतकश वर्ग के प्रति हमारे समाज और सरकार की कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक होगा। ये एक स्पष्ट संदेश होगा कि हम उनके योगदान को भूले नहीं, बल्कि उसे सलाम करते हैं। हालांकि ये रास्ता इतना आसान नहीं है। सरकार के सामने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले कई जटिल और गंभीर चुनौतियां हैं, जिन पर विस्तृत विचार करना अनिवार्य है। सबसे बड़ी और पहली चुनौती है वित्तीय स्थिरता की। पेंशन कोष, जो कर्मचारियों और नियोक्ताओं के योगदान से बनता है, पर अचानक इस तरह का अतिरिक्त दीर्घकालिक बोझ पड़ना एक गंभीर विचारणीय मुद्दा है, खासकर तब जब जनसंख्या में वृद्धि, चिकित्सा सुविधाओं के स्तर में सुधार और बेहतर जीवन शैली के कारण लोगों की जीवन प्रत्याशा लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पेंशन भोगियों की संख्या और उन्हें पेंशन देने का समय दोनों ही बढ़ने वाले हैं। ऐसे में कोष की दीर्घकालिक स्थिरता और सुदृढ़ता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। यही कारण है कि अभी तक कोई अंतिम और ठोस निर्णय सार्वजनिक नहीं किया गया है। संभव है कि सरकार इस वृद्धि को तुरंत और एक साथ लागू करने के बजाय इसे कई चरणों में लागू करने का मार्ग चुने। उदाहरण के लिए, पहले चरण में न्यूनतम पेंशन को 5,000 रुपये किया जा सकता है, फिर अगले 2 वर्षों में इसे बढ़ाकर 6,000 रुपये और फिर 7,500 रुपये तक ले जाया जा सकता है। इस चरणबद्ध दृष्टिकोण से कोष पर पड़ने वाले तात्कालिक आर्थिक दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। दूसरी प्रमुख चुनौती है प्रशासनिक तैयारी की। यदि ये निर्णय लिया जाता है तो इसे लागू करने के लिए एक विस्तृत और दक्ष क्रियान्वयन योजना की आवश्यकता होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जो इस योजना का क्रियान्वयन करता है, के पास लाखों पेंशन भोगियों का डेटाबेस है। इस डेटाबेस को अद्यतन करना, नई राशि के अनुसार भुगतान प्रणाली में बदलाव करना और सबसे महत्वपूर्ण, सभी लाभार्थियों तक इस परिवर्तन की सूचना पहुंचाना एक बहुत बड़ा कार्य है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या देरी से पेंशनर्स को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एक मजबूत तकनीकी और प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता होगी। तीसरी चुनौती है न्याय संगत वितरण की। ये सुनिश्चित करना होगा कि इस बढ़ी हुई राशि का लाभ वास्तव में उन सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे, चाहे वे देश के किसी भी कोने में, किसी भी पृष्ठभूमि से हों। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले पेंशनर्स तक सही जानकारी और भुगतान पहुंचाना एक अलग प्रकार की चुनौती होगी। डिजिटल भुगतान प्रणालियों को और अधिक सशक्त बनाने, बैंकिंग संपर्क को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता होगी। यदि ये प्रस्ताव अंततः हरी झंडी पा जाता है तो इसके सकारात्मक प्रभाव केवल पेंशन भोगियों के बैंक खातों तक सीमित नहीं रहेंगे। इसके दूरगामी और व्यापक सामाजिक आर्थिक परिणाम होंगे। सबसे पहला और सीधा प्रभाव तो लाखों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर में एक ठोस सुधार के रूप में देखने को मिलेगा। एक ऐसा सुधार जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।
नियमित और पौष्टिक भोजन मिल पाना, समय पर दवाइयाँ खरीद पाना, बिजली पानी के बिलों का भुगतान बिना तनाव के कर पाना, ये छोटी छोटी चीज़ें ही किसी बुजुर्ग के जीवन में बड़ी खुशहाली ला सकती हैं। मानसिक तनाव में कमी आएगी, जिसका सीधा सकारात्मक असर उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा। वे अपने परिवार पर आर्थिक बोझ कम महसूस करेंगे और आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत होंगे। दूसरा, ये कदम स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक शक्तिशाली प्रोत्साहन का काम कर सकता है। पेंशनभोगी आमतौर पर अपनी आय का अधिकांश हिस्सा स्थानीय बाजारों में ही खर्च करते हैं। किराने की दुकान पर, सब्जी फल विक्रेता के पास, मेडिकल स्टोर पर या फिर छोटे मोटे मरम्मत के कार्यों में। जब उनके हाथ में अधिक धनराशि होगी तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। इस बढ़ी हुई क्रय शक्ति का लाभ सीधे तौर पर स्थानीय दुकानदारों, छोटे व्यवसायों और सेवा प्रदाताओं को मिलेगा। इस प्रकार ये निर्णय एक प्रकार का आर्थिक चक्र शुरू कर सकता है, जहां पेंशनर्स की बेहतर आय से स्थानीय बाजार सक्रिय होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये केवल एक सामाजिक कल्याणकारी योजना नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म आर्थिक नीति का रूप ले सकती है। तीसरा प्रभाव सामाजिक स्थिरता और न्याय के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। जब हमारे वरिष्ठ नागरिक स्वयं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करेंगे, तो इससे पूरे समाज में एक सकारात्मक सामाजिक संदेश जाएगा। ये युवा पीढ़ी के लिए भी एक आश्वासन होगा कि उनकी कड़ी मेहनत से भरे